सर आज मेटल स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे हालात में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं हिंडाल्को की बात कर लूँ तो हिंडाल्को 0.94% अप है, 958 के लेवल्स पर नज़र आ रहा है। और अगर मैं नाल्को की बात करूँ तो 1.58% अप है, 347 के लेवल पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो मेटल स्टॉक्स जो हैं वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में मतलब मोस्टली जो हैं स्टॉक्स वो ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में आप कुछ स्टॉक्स बता दीजिए जो आज निवेशकों को खरीदना चाहिए। देखिए मैम, आपने बहुत अच्छा सेक्टर और स्टॉक दोनों ही बहुत अच्छा पकड़ा है। यस, जी। हिंडाल्को ही पसंदीदा काउंटर है क्योंकि खोने ओके। के लिए बहुत कम है। मैं 10 रुपये नीचे का एसएल देता हूँ। 948 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ये इंट्राडे रिकमेंडेशन भी मान सकते हैं, पोजिशनल भी मान सकते हैं। स्टॉक में बियर फ्लैग बनाए, ध्यान से सुनिए, बियर फ्लैग तो जो इंडिकेट करता है कि और करेक्शन बढ़ सकती है। लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है, उस बियर फ्लैग को नेगेट कर रहा है, यानी नहीं, मुझे और अब नीचे नहीं जाना। अगर ये हम्म। जबरदस्ती करके वो स्टॉक अपने अप ट्रेंड में आना चाहता है, तो अगर इस तरह का मूव खुलेगा, स्प्रिंग खुलेगा, तो बड़ा मूव आएगा। तो इसलिए एक बार जो भी मेटल में खरीदारी करना चाहता है, हिंडाल को यहाँ हम्म। पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। 948 के एसएल से बाय कीजिए। पहला टारगेट ही यहाँ से 1,000 रुपये का बनता है, उसके बाद 1,040 तक का मूव हिंडाल्को में नजर आता है। तो व्यू में बाय करने की सलाह है 948 के एसएल के साथ। ओके। सर और कोई ऐसा स्टॉक है मेटल से जो आपको पसंद है हिंडाल्को के अलावा? देखिए, एक और काउंटर दैट इज वेदांता। बहुत जी। करेक्शन स्टॉक ने ले ली है। और हम्म। अभी कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए, डीमर्जर हुआ, काफी बिजनेस इसमें से डीमर्ज हुए। उसके बाद ये स्टॉक में बहुत पिटाई देखने को मिली। स्टॉक ने क्या जी। किया, अपने 200 डेमा के लेवल को टच कर लिया। लो जी, मैं हम्म। ऊपर से इतना करेक्ट हो चुका हूं, अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। वहां से स्टॉक ने रिवर्सल देना शुरू किया है। 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर गया ये काउंटर। इसका जी। मतलब इसका जो अप ट्रेंड है वो अभी भी हम्म। इंटैक्ट है। और लास्ट 4 सेशन से बहुत अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। तो व्यू में ऐसा लगता है कि यहाँ से और तेजी बन सकती है। तो वेदांता एक और ऐसा काउंटर रहेगा मेटल पैक से, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 266 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जिसका स्टॉप हम्म। लॉस है 256 का, 10 रुपये नीचे का एसएल है। पहला टारगेट है 290 का, 24 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है। दूसरा हम्म। टारगेट है 305 का। तो वेदांता में भी खरीदारी कीजिए। 290, 305 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 256। ओके सर। सर वेदांता का ही एक और स्टॉक है जिस पर सवाल भी आया हुआ है कि वेदांता ऑयल एंड गैस के बारे में बताइए, मैं इस स्टॉक में लॉस में हूँ। तो पहला तो आप एक वेदांता ऑयल एंड गैस पर बता दीजिए। और दूसरा एक सवाल है शुभांकर का, वो जानना चाहते हैं मीडिया स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, 107.40 बाइंग है। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि अभी होल्ड करें या फिर मैं सेल कर लूँ सर। देखिए, वेदांता ऑयल पे पहले हम बात कर रहे हैं। स्टॉक में जी। 47, 48 तक का हाई बना, उसके बाद करेक्शन बनी है। और अभी सपोर्ट के पास है ये काउंटर, तो अभी बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये स्टॉक दिखाएगा। बट स्टिल हम्म। जिनके पास पोजीशन है उनको क्या करना है, 3150 का एसएल लेकर होल्ड करके चलना है। अभी यहाँ से कुछ बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दूसरा काउंटर कौन सा था? सर दूसरा है जी एंटरटेनमेंट। जील। देखिए, जी एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, तो अभी हम्म। करीब 104 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में हम्म। टॉप बना है अभी रिसेंटली 109, 110 का। तो अब जब तक 110 के ऊपर नहीं निकलेगा, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। और जिसके किसी के पास भी पोजीशन है, 101 के एसएल से आप होल्ड कीजिए। यहीं से रैली की शुरुआत हुई थी, 110 तक ये काउंटर गया था। और अभी करेक्शन में हो सकता है, जो एक टेक्निकल पे लाइन बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो वही जी। चीज है। अब ये गिरते समय जो सपोर्ट है, जो जो रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए 101 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं।